बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पादरी ने हज़रत पीर मेहर अली शाह साहिब रहमतुल्लाहि ताला अलैह से सवाल किया कि आप ये इरशाद फरमाएँ कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की शान क्या कुरान में मौजूद है? तो आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इरशाद फरमाया कि बेशक हज़रत इमाम हसन, हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, इन दोनों की शान कुरान में मौजूद है। इनकी विलादत का ज़िक्र भी मौजूद है, इनकी शहादत का ज़िक्र भी मौजूद है। जब आप पैदा हुए उस वक्त का ज़िक्र भी मौजूद है, जहाँ शहीद हुए उस जगह का ज़िक्र भी मौजूद है। तो पादरी हैरान हुआ कि आलिजा, ये आप कैसे कह रहे हैं कि कुरान में उनका ज़िक्र है? मैंने तो अलिफ लाम मीम से लेकर वन्नास तक कुरान पाक को देखा, पढ़ा, समझा, मैंने कहीं पर इनका ज़िक्र नहीं पाया। तो आपने इरशाद फरमाया, तूने पढ़ा है अपने हिसाब से। अगर तू मेहर अली शाह की तरफ से कुरान पाक को पढ़ता और उस मोहब्बत से, उस लगन से कुरान पाक की ज़ियारत करता, कुरान पाक को देखता, तो तुझे पता चलता कि कुरान पाक के अंदर इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान मौजूद है। उसने अर्ज़ किया, आलिजा आप इरशाद फरमाइए, बताइए कि कहाँ है उनकी शान? तो आपने इरशाद फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के हुरूफ अबजद ये हैं 786। फरमाया ये भी एक इल्म है, हुरूफ इल्म अबजद का। तो उसने कहा हाँ बिल्कुल है। तो आपने फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के जो हुरूफ हैं उनके अबजद अगर निकाले तो वो कितने बनते हैं? तो उन्होंने कहा ये बनते हैं 786। तो आपने इरशाद फरमाया अब लिख ले, गिनता जा। उसने कहा आप इरशाद फरमाइए। तो आपने इरशाद फरमाया लिखो, हसन के अदद हैं 210। उसने लिख लिए। आपने फरमाया हुसैन के अदद हैं 200। उसने ये भी लिख लिया। आपने फरमाया इनकी विलादत है 4 हिजरी को। उसने ये भी लिख ली। आपने फरमाया इमाम हसन की शहादत है 50 हिजरी को। उसने ये भी लिख लिया। आपने इरशाद फरमाया हज़रत इमाम हुसैन की शहादत है 61 हिजरी को। उसने ये भी लिख लिया। आपने फरमाया करबला जिस जगह आप शहीद हुए उसके अदद हैं 261। उसने ये भी लिख लिया। तो आपने इरशाद फरमाया अब इसको जमा करो। जब उसने हसन के 210, हुसैन के 200, विलादत 4, शहादत 50, इमाम हुसैन की शहादत 61 हिजरी और करबला इनके अदद 261, ये जब उसने लिखे तो नीचे जवाब आया 786। तो उसने अर्ज़ किया, आलिजा मुझे समझ नहीं आई। तो आपने इरशाद फरमाया कि देखो, तुम कहते हो कुरान में उनका ज़िक्र मौजूद नहीं है, तो देखो मैंने कुरान पाक की बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से उनके नाम भी बता दिए, उनकी शहादत भी बता दी, उनकी विलादत भी बता दी, और जिस जगह पर वो शहीद हैं उस जगह का नाम भी बता दिया। अभी देखो सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में उन दोनों शहजादों के नाम भी आ गए, उनकी विलादत भी आ गई, उनकी शहादत भी आ गई, और जिस जगह पर वो शहीद हुए उस जगह का नाम भी आ गया। ये सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को पढ़ा है तो उसके अंदर उनका इतना जिक्र मौजूद है, तो आगे देखो उनकी पूरी ज़िंदगी का बयान मौजूद है। तो जब वो सुना तो हैरान रह गया कि वाकई बेशक अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में भी उनकी शान बयान फरमाई है। रमज़ानुल मुबारक की आखिरी रात थी, सुबह ईद थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की लख्त जिगर शहज़ादी बहिश्त मलका जन्नत बिन्त रसूल सलामुल्लाहि अलैहा अपने अब्बा जान की खिदमत में हाजिर हुई और अर्ज़ किया, अब्बा जान, बाबा जान, कल यौम ईद है, लोगों के नौनिहाल नए कपड़े पहनेंगे और नए लिबासों के साथ ईदगाह में जाएंगे,
तो क्या आपके शहजादे इन्हीं पुराने कपड़ों के साथ ईद मनाएंगे? अभी थोड़ी देर गुजरी, आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी लख्ते जिगर जाओ, फ़लाँ मकाम पर नए कपड़े मौजूद हैं, ले आओ। हज़रत सय्यदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तशरीफ़ ले गईं, मगर बहुत जल्द बाचश्मे गिरियाँ वापस तशरीफ़ लाईं और अर्ज़ किया, बाबा जान मेरा इम्तहान ना लीजिए और निगाह करम कीजिए। फरमाया, बेटी क्या बात है, वहाँ लिबास मौजूद नहीं? अर्ज़ किया, मौजूद है। फरमाया, बेटा फिर लाई क्यों नहीं? अर्ज़ किया, ए मेरे प्यारे बाबा जान, आपको मालूम है मेरी निगाह ने या बाबा जान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को देखा है, या शोहर अली और मुर्तज़ा को देखा है, या नूर नज़र हज़रत हसन मुज्तबा को देखा है, या लख्त जिगर हज़रत हुसैन सय्यदुश्शुहदा को देखा है। आज तक मैंने किसी गैर महरम को नहीं देखा। वहाँ कपड़ों के पास एक गैर महरम इंसान भी बैठा हुआ है। फरमाया, बेटी पहचानती हो कौन है? अर्ज़ किया, बाबा जान पहचानूँ तो जब मैं उसे देखूँ, मैंने तो उसको देखा भी नहीं। फरमाया, बेटी कपड़ों के पास बैठने वाला ये फर्शी नहीं अर्शी है, इंसान नहीं फरिश्ता है, आम नहीं ख़ास है, ज़बूर तौरात इंजील कुरान पाक का हाफिज़ है, तमाम अंबिया और रुsul अलैहिमुस्सलाम का सहाबी, सय्यदुल मलाइका हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम है, तेरे बच्चों का दर्जी बनकर जन्नत से लिबास लेकर आया है। हुआ जिब्रीलुन का खयातिल हसनैन, वो जिब्रील अलैहिस्सलाम हैं, इमाम हसन और हुसैन के कपड़े लेकर आए हैं। रोज़ातुश्शुहदा सफ़ा नंबर 70। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम एक जोड़ा सुर्ख लाए, एक सब्ज़। सैयदा ने तड़प कर अर्ज़ की, अब्बा जान ये जोड़ों का रंग अलहदा अलहदा क्यों? हसनैन तो एक ही रंग के हैं, एक ही नस्ल के, एक ही खून के, एक ही ख़ानदान के चश्मो चराग हैं। इन दोनों का नाना एक, इन दोनों की नानी एक, इन दोनों की अम्मा एक, इन दोनों का वालिद एक, फिर जोड़ों और कपड़ों के रंग अलहदा अलहदा क्यों? फरमाया, बेटी ये तकसीम तो रोज़े अज़ल से हो चुकी है। सब्ज़ जोड़ा हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पहना दो और सुर्ख हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को, क्योंकि मेरा हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कूफे के सब जहर से शहीद होगा और हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु करबला के खूनी सुर्ख मैदान में। दोनों शहजादों ने जन्नत के जोड़े ज़ेब तन फरमाए और नाना जान की बारगाह में हाजिर हो गए। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, नाना जान अब ईदगाह जाना है तो बिन सवारी मैं न जाऊँगा नमाज ईद को। नाना जी मंगवा दीजिए जन्नत से एक घोड़ा मुझे। फरमाया, बेटा जन्नत के घोड़े तो उम्मत के आम शुहदा के लिए हैं, वो उन पर सवार होंगे। शुहदाए बदर जन्नती घोड़ों पर, शुहदाए उहद जन्नती घोड़ों पर, शुहदाए खंदक जन्नती घोड़ों पर, शुहदाए तबूक जन्नती घोड़ों पर, तमाम शुहदा जन्नती घोड़ों पर। और तुम तो इन सब के सरदार हो, अगर तुम भी जन्नती घोड़ों पर सवार हो जाओ तो इम्तियाज़ बाकी न रहेगा। लिहाजा गर सवारी की है ज़रूरत, मेरे कंधों पर चढ़ो, नन्हे होंठों से कहते चलो सवारी मुझे। अर्ज़ किया, नाना जान सवारी की लगाम भी होती है, लिहाजा मुझे सवारी की लगाम भी दीजिए। फरमाया, बेटा लगाम की गर है ज़रूरत, जुल्फ़ मेरी थाम लो, मैं बेउज़र मुड़ जाऊँगा, तूने जिधर मोड़ा मुझे। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बेटा सूरज मुड़ता है मेरे इशारे पर, चाँद टूटता है मेरे इशारे पर, दरख्त चलते हैं मेरे इशारे पर, पत्थर सलाम पढ़ते हैं मेरे इशारे पर, क़िबले तब्दील होते हैं मेरे इशारे पर, सिद्दीक़ व फ़ारूक चलते हैं मेरे इशारे पर, उस्मान व हैदर चलते हैं मेरे इशारे पर, तमाम निज़ाम कायनात चलता है मेरे इशारे पर, मगर मैं मुड़ जाऊँगा जिस तरफ तूने मोड़ा मुझे, मैं चलूँगा तुम्हारे इशारे पर। अर्ज़ किया, नाना जान बात अभी ख़त्म नहीं हुई,
सवारी की जीन भी हुआ करती है। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मौज में आ गए और फरमाया, बेटा अगर तू आज मनाने के मूड में है तो नाना भी मानने के मूड में है। अगर सवारी की जीन चाहिए तो ये मेरी मुज़म्मिल की कमली मुद्दस्सिर की चादर बनाकर जीन बना लो और इस पर जलवा अफरोज़ हो जाओ। इमाम हुसैन की ये बेमिसल सवारी, बेमिसाल लगाम, लाजवाब जीन देकर सहाबा रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन ने कहा, हुसैन निअमल मरकब हाज़ा, ये सवारी बड़ी अच्छी है। दो आलम के मुख्तार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, निअमर राकिब हाज़ा, ये सवार भी बहुत अच्छा है। शर्फ सादात तर्जुमा अशरफुल मुअब्बद सफ़हा नंबर 162। हज़रात मोहतरम, नेमर राकिब कहने वाले मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और नेमल मरकब कहने वाले मुराद मुस्तफ़ा हैं। और इस मरकब के राकिब यानी सवार हज़रत सय्यदुश्शुहदा हैं, फारूक आज़म, नबी आज़म, हुसैन शहीद आज़म, अल्लाहु अकबर। ये सभी बेमिसाल हैं और सहाबा किराम अलैहिम रिदवान को अहले बैत से और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत थी। अल्लाह तबारक व तआला हमें भी अहले बैत से, तमाम सहाबा किराम अलैहिम रिदवान से सच्ची मोहब्बत अता फ़रमाए और इनके सदक़े हमारा ख़ातिमा बिल खैर फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।